नमस्कार दोस्तों। क्या एक निजी रिश्ते की टूटी डोर बहुजन राजनीति के सबसे बड़े सितारे को डुबो सकती है? चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हम भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के नेता के तौर पर जानते हैं, आज एक ऐसे विवाद में फंस गए हैं जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामा मचा रहा है। रोहिणी घावरी नाम की एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहिणी बीजेपी की एजेंट हो सकती है। आखिर सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी हर पल और दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। रोहिणी घावरी, जो इंदौर की रहने वाली एक पीएचडी स्कॉलर है और जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, सोशल मीडिया पर एक ऐसी कहानी शेयर की जिसने सबको चौंका दिया। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें शादी का वादा किया, उनके साथ रिश्ता बनाया और फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होने पर उन्हें अकेला छोड़ दिया। एक्स पर अपनी पोस्ट्स में रोहिणी ने बड़े भावुक अंदाज में लिखा कि उन्होंने चंद्रशेखर के लिए अपनी जवानी 25 से 30 साल की कीमती उम्र बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा कि वो चंद्रशेखर के मिशन का हिस्सा थी, उनकी राजनीतिक उड़ान में साथ थी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ धोखा, दर्द और डिप्रेशन मिला। रोहिणी ने यह भी कहा कि वो विक्टिम नंबर 3 है, यानी चंद्रशेखर ने पहले भी दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा किया है। उन्होंने अपनी इस कहानी को सिर्फ एक निजी धोखे की बात नहीं बताया, बल्कि इसे बहुजन महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा सामाजिक अन्याय कहा। रोहिणी की यह कहानी इतनी मार्मिक थी कि इसने उन तमाम लोगों को झकझोर दिया जो जाति, जेंडर और पावर के बीच की कमजोरियों को समझते हैं। उनकी पोस्ट्स में दुख था, गुस्सा था और एक तरह का विद्रोह भी। उन्होंने अपनी कहानी को देश की सभी बेटियों की लड़ाई से जोड़ा और ये बात कई लोगों के दिल को छू गई। रोहिणी की स्कॉलर और एक्टिविस्ट की इमेज ने उनके दावों को और वजन दिया। नतीजा, सोशल मीडिया पर लोग दो खेमों में बंट गए। एक तरफ वो लोग थे जो रोहिणी के साथ खड़े थे, इसे महिला सम्मान की लड़ाई मान रहे थे। दूसरी तरफ चंद्रशेखर के समर्थक, जो इसे उनकी छवि को खराब करने की साजिश बता रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब चंद्रशेखर की तरफ का रुख देखिए। इस पूरे मामले में चंद्रशेखर ने एकदम सन्नाटा साध रखा है। न कोई ट्वीट, न कोई बयान, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनकी ये चुप्पी उनके समर्थकों के लिए एक स्मार्ट मूव है, तो उनके आलोचकों के लिए जैसे अपराध कबूल करने की बात। चंद्रशेखर के समर्थक और भीम आर्मी के लोग इस पूरे विवाद को एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर की बढ़ती पॉपुलैरिटी और बहुजन आंदोलन की मजबूती से कुछ ताकतें घबरा गई है और ये सब उनकी इमेज को डैमेज करने की साजिश है। समर्थकों ने रोहिणी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि अगर रोहिणी के आरोप इतने गंभीर हैं, तो उन्होंने अब तक कोई एफआईआर या कोर्ट केस क्यों नहीं दर्ज किया। इतना ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के कुछ नेताओं का दावा है कि रोहिणी को चंद्रशेखर की शादी के बारे में पहले से पता था, जबकि रोहिणी कहती है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जो इस पूरे मामले को और उलझा देता है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और पोस्ट सामने आए जिन्होंने रोहिणी की साख पर सवाल उठा दी। इनमें से एक तस्वीर 7 जुलाई 2017 की है, जिसमें रोहिणी एक युवक के साथ पोज दे रही है और नीचे लिखा है माय लाइफ। कुछ और तस्वीरों में रोहिणी अलग अलग पुरुषों के साथ नजर आई, जिसके बाद उनके निजी जीवन पर सवाल उठने लगे। लेकिन असली बम तब फटा जब कुछ तस्वीरों में रोहिणी बीजेपी के नेताओं के साथ दिखी। अब सवाल यह उठा कि क्या रोहिणी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी है? क्या उनके आरोप सिर्फ निजी शिकायत है या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम है? इन तस्वीरों का बैकग्राउंड कब की है, किस मौके की है और उनका असली मतलब क्या है,
ये अभी साफ नहीं हुआ है। रोहिणी ने इन तस्वीरों पर कोई जवाब नहीं दिया, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया। चंद्रशेखर के समर्थकों ने इन तस्वीरों को पर्दाफाश का नाम दिया। उनका दावा है कि रोहिणी बीजेपी की एजेंट हो सकती है, जिन्हें चंद्रशेखर की इमेज खराब करने के लिए भेजा गया है। वो इसे बहुजन आंदोलन को तोड़ने की साजिश बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी और दूसरी ताकतें शामिल हो सकती हैं। दूसरी तरफ रोहिणी के समर्थकों का कहना है कि ये तस्वीरें कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश है। वो तर्क दे रहे हैं कि एक महिला के निजी जीवन को खोदकर उसकी साख पर हमला करना पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें किसी सोशल या प्रोफेशनल इवेंट की हो सकती है और इन्हें साजिश का रंग देना अनुचित है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, क्या निजी रिश्तों से जुड़े मसले को पब्लिक फोरम पर लाना सही है, खासकर जब वो किसी बड़े नेता की इमेज को प्रभावित करे? रोहिणी कहती है कि उनका मामला सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय का प्रतीक है, लेकिन क्या यह दावा उनकी कहानी को जायज ठहराता है? दूसरा, क्या समाज ऐसी महिलाओं की आवाज सुनने को तैयार है जो पावरफुल लोगों के खिलाफ बोलती है, या फिर उन्हें कैरेक्टर असैसिनेशन का शिकार बनाया जाता है? तीसरा, क्या यह वाकई चंद्रशेखर की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को कमजोर करने की साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, सोशल मीडिया, जो आज नैरेटिव सेट करने का सबसे बड़ा हथियार है, क्या वो सच्चाई को सामने ला रहा है या उसे और धुंधला कर रहा है? दोस्तों, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। रोहिणी के पास क्या सबूत है? चंद्रशेखर की चुप्पी का मतलब क्या है? और क्या ये तस्वीरें वाकई किसी साजिश का हिस्सा है? इस पूरे विवाद का सच जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये निजी विवाद है या पॉलिटिकल साजिश? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।